हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टैंड अप विद अरविंद के पार्ट 2 हॉस्टल की मस्तियों में। तो यार, हॉस्टल की मस्ती का अगर आपने ये वाला एपिसोड देख रहे हैं और अगर आपने पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पार्ट 2 है। और आप तो जानते ही हैं, सीरीज मिस नहीं होनी चाहिए, सीरीज बनी रहनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी टक्कर हो गई थी किसी साहब से, और जब मैं वो करने जा रहा था अपने एचओडी से मिलने, साइन कराने, और वो एक पार्ट रखते हैं। और दूसरा ये था यार कि कैसे वो जो मेरे हॉस्टल था वो मेरे कंधे बेहोश हो गया और फिर सबका नंबर 1 बाय 1 आने वाला था। तो यार फिर वो मैं भी वो लाइन में ना धीरे 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 आगे बढ़ा, है ना। तो यार वो जब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे वो रात के 12-1 बज गए। अच्छा, इधर बीच में मैंने आपको बताया ना, मैं पिंग पिंग हूँ करके जो मेरा रूम पार्टनर आते हुए आया था, वो यार घूम के आके मेरे बगल में खड़ा हो गया, क्योंकि उसके पापा का फ़ोन आया था, बताया था, जिसकी उनके पापा की बहुत ज़्यादा मतलब जागरूकता की वजह से वो फंस गया था। नहीं तो हम लोग ने पूरी रात अपने कमरे में ही सो गए होते, किसी को पता ही ना चलता कि हम लोग कमरे के अंदर हैं। और लोग सीनियर सोच रहे थे कि ये तो कमरे के अंदर उनके पापा हैं, तो इसलिए उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है। और उनके पापा ने जब फ़ोन किया तो सीनियरों को पता चल गया कि पापा तो इनके जा चुके हैं, ये रूम में ऐसे अकेले थे। उधर पे जब वो पूरा राउंड लगा कि मैं पिंग पिंग हूँ, मैं पिंग पिंग हूँ, तो पिंग पिंग आप भर लीजिएगा, है ना। जो भी हॉस्टलर हैं वो समझ जाएंगे क्या था। और वो जैसे फ़ोन के बगल में खड़ा हुआ तो उसके बगल में एक सीनियर भी खड़े हुए, तो फ़ोन उसने उठाया, उसने बोला हेलो पापा। उधर से पापा बोले, और जो उसके घर का नाम था, जो भी था, बिट्टू बिट्टू, तो बिट्टू वो सब सही है ना। तो उसने कहा कि हाँ पापा सब सही है। उसका मुंह बना हुआ था, सामने सीनियर था। नहीं नहीं, कोई रैगिंग वगैरह तो नहीं चालू हुई है, कुछ सीनियर्स ने परेशान तो नहीं किया। उसने कहा कि बगल में सीनियर खड़ा है, तो कैसे कि नहीं पापा अभी नहीं। वो चक्कर लगा के तो आ ही रहा था। तो हाफ क्यों रहा है वो, पापा मैं ऊपर से दौड़ के आया था ना इसलिए। तो बगल में जो सीनियर खड़े थे उन्होंने उससे फ़ोन ले लिया और कान में लगा के बोला, अंकल कोई परेशानी नहीं है, हम लोग ख्याल रख लेंगे इसका, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, हम लोग इसकी बहुत सही से मतलब देखभाल कर रहे हैं। और फ़ोन रख दिया। तो उसको चल लग गया लाइन में। वो लग गया मेरे बगल में, लाइन मूव होती रही। मैंने कहा क्या हो गया। कहता है अरे यार ये पापा ना हर जगह घुसे रहते हैं, रात में फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, अब लगो लाइन में, साला नंबर आने वाला हम लोग अभी। तो रात में धीरे धीरे 1-2 बजने लगे, धीरे धीरे सब लोग थकने लगे, मतलब सीनियर्स भी थक गए थे। फिर मेरा नंबर आया, हम लोग भी अपना हॉल के अंदर गए और कुछ एक फ़नी एक्टिविटीज़ हुई। जिसको पता है तो वो गेस कर सकता है कि कुछ हुआ होगा। फिर पता चला कि सीनियर्स के पेपर आज ख़त्म हुए थे और लकली मोस्ट ऑफ द सीनियर्स जो थे वो सब कल जा रहे थे। कल सुबह सबकी ट्रेन्स थी, किसी का कुछ था, तो वो सब लोग जा रहे थे। तो अगली तो उन्होंने कहा तब तक तुम प्रेयर याद रख लो, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक जूनियर्स का टाइम है, वो नहाना है बाथरूम कर में, नहाना धोना जो अपना लेटरिन वेटरिन, वो 6 से 8 करोगे, बटन बंद रखोगे, सीनियर को देखोगे तो तुम्हें 90 मारनी पड़ेगी और हमेशा अपने को तीसरा बटन देख के चलोगे। और इवन सीनियर्स ने ये भी बोल दिया था कि तुम 8 बजे से 9 बजे के बीच में जो बाहर हम लोग नाश्ता वास्ता करते हैं वो भी जाके कर लोगे। ये उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए किया था, क्योंकि उनको पता है कि अगर जूनियर, ये मतलब रूल टाइप का थोड़ा सा हो गया था कि अगर जूनियर मिल जाते थे और सीनियर भी है तो सीनियर ही पे करता था। तो उन्होंने कहा कि अगर तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब अगर सीनियर के जूनियर्स की टाइमिंग नहीं होंगी तो साला हमेशा कोई ना कोई सीनियर फंसेगा ही फंसेगा। और देखो, होते तो सब स्टूडेंट ही हैं, सभी को घर से ही तो नहीं पैसे मिलने। ये नहीं होता कि 1 साल कोई सीनियर है तो उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलने, पैसे उतने ही मिलने घर वालों के, है ना। तो फिर ये सब लॉजिक बाद में समझ में आया कि यार सीनियर की रिस्पेक्ट भी बनी रहे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे नियम बना दिए थे। फिर वो क्या हुआ कि वो सब सीनियर्स चले गए अगले दिन। जब अगले दिन चले गए, अच्छा मैंने आपको बताया था कि मैं था सी डी एस रिटर्न, सी डी एस फील्ड रिसोर्स। तो मेरे जो घर वाले थे ना, तो सी डी एस में जाने से पहले मैंने वाइट कलर के पीटी शूज़, 2 मोजे, 2 हाफ पैंट, 2 हाफ शर्ट। हाफ शर्ट भी मेरी ना
एक गांव का टेलर था जो पापा के कांटेक्ट में आ गया, तो उसने कहा था मैं सिलूंगा, और उसने मेरी हाफ पैंट भी सिली थी। मतलब मैं हाफ पैंट खरीद के नहीं लाया था, हाफ पैंट मैंने उससे सिलवाई थी। और उसने मेरी जो शर्ट सिली थी वो मेरे घुटने तक की शर्टें सिल रखी थी। तो साला मैं हाफ पैंट के अंदर भी डालता था तो नीचे दिखती थी। तो अब जब दिखती थी तो भाई सीधी सी बात है कि मतलब यार मुझे लगता था क्या यार इतनी बड़ी बड़ी कौन सिल देता है जो शर्ट। तो यार वो मैं सुबह सुबह वही हाफ पैंट पहनी मैंने अगले दिन, पेस्ट लगाया घर के अंदर, मतलब रूम के अंदर, और बनियान पहन के हाफ, और मैं मंजन करने के लिए निकल गया। और यार मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि अगले दिन मुझे जो देखे 90, जो देखे 90, झुक झुक के कोई मुझे देखना, और मतलब डर के मारे भाग रहे थे लोग, क्योंकि सीनियर तो कोई हॉस्टल में बचे ही नहीं था अगले दिन, सब तो चले गए थे। और मैं जहाँ जहाँ जाता था लोग सोचते थे हाफ पैंट में है यही सीनियर है। और वो मारे डर के, मतलब नहाने गया तो वहाँ खलबली मच गई, कोई बाथरूम के अंदर है तो बाहर नहीं आ रहा है, कोई बाथरूम वहाँ खड़ा था तो उधर भाग गया। यार चल रहा है, मैं भूल गया कि यार ये सब सारा मेरे पैंट की वजह से हो रहा है। और जब लोगों को पता चला अबे तुम हमारे साथ के ही हो, बट मज़ा आ गया यार। और ऐसे धीरे धीरे चीज़ें बदली, है ना। और मैंने भाई बहुत मज़े करे यार। मैं एक स्टंप लेके नॉक कर करके ना पहुंचा, नॉक करता दरवाजे, हाँ भाई रेडी हो जाओ सीनियर्स की कॉल है। और मैंने देखा कि मेरे साथ के जो लड़के थे ना कुछ ही, वो पूरी रात पैंट और शर्ट और जूते मोजे पहन के रेडी रहते थे, और सीनियर्स थे ही नहीं। बड़े मज़े किए यार। सॉरी दोस्तों, जो भी वीडियो अब देखोगे ना, तो कई बार यार वो जो किसी ने बुलाया नहीं होता था वो मैं ही था यार। और बहुत सारी शरारतें मेरी तो, मतलब मैं शरारती नहीं था, थोड़ा फन लविंग था और अदृश्य था। छत पे बैठ के ईंटें खटखटाना, है ना। ये सारी राज यार इस वीडियो में खुले, हो सकता है मेरे हॉस्टल में मेरे जो साथ वाले हैं वो देखेंगे, उनको बड़ा ही सोचेंगे साला ऊपर छत पे ये कट कट करता था और हम लोग समझते थे कि भूत है इमली के पेड़ का। तो यार बड़ा मज़े आते थे भाई, गजब मज़े आते थे। और उसके बाद मैं बताता हूँ यार वो क्या हुआ, वो जो साहब से मैं लड़ा था ना दरवाजे में, तो यार मैं तो चपरासी समझ रहा था ऐसे कुछ होंगे, लेकिन मेरी फर्स्ट डे की क्लास, और अपन वो वही वाला फीलिंग कि यार आज फर्स्ट डे क्लास है, अब बन जाऊंगा मैं बिल गेट्स, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने, क्या कहते हैं, क्लास में अपना बैठे थे सब लोग हल्ला हल्ला, और जिस शख्स की पहली एंट्री होती है, मैंने देखा उई ये तो वही आदमी है जिससे मेरी टक्कर हुई थी, और उसने कुछ बड़बड़ाया भी था, मुझे समझ में कुछ नहीं आया था, कुछ बड़बड़ाया भी था और मैंने भी बड़बड़ाया था कुछ। और यार अब मुझे समझ में आया कि ये तो टीचर है, और उनका नाम वही था जो बाहुबली का नाम था, बताऊंगा नहीं यार। तो उसके बाद क्या हुआ यार कि जब वो आए तो उन्होंने, अपन तो यार हमेशा से बैक बेंचर रहे हैं तो पीछे बैठेंगे ना, तो एक दो सीट छोड़ के बैठते थे, बैठे। तो यार उन्होंने देखा तो उन्होंने, वो पढ़ाते समय इंग्लिश में पढ़ाते थे और वो बहुत धीरे बोलते थे। तो मैंने खड़े होके बोला सर थोड़ा सा तेज बोल देंगे तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने फिर अपनी एटिकेट वाली इंग्लिश जो किसी को समझ में नहीं आती थी, उसमें उन्होंने पता नहीं क्या बोला, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन पूरी क्लास हंस रही थी। और मुझे लगा यार इसको बुरा लग गया, एक तो उस दिन की वो, और आज मैंने ये कर दिया। तो उसने फिर यार एक बार क्या हुआ, असाइनमेंट हुआ। तो असाइनमेंट भाई एक आध दो लोगों ने किया, बाकी किसी ने नहीं किया। तो उन्होंने पूछा तुमने किया, सर मेरा ये था सर। सब लोग अपने एक्सक्यूज़ दे रहे तो बगा रहे, तो मेरा हुआ। तो मैंने कहा नहीं सर मैंने नहीं किया, मेरे सर वो कॉपी नहीं आई थी, ऐसा कुछ बहाना बना दिया। उन्होंने कहा ठीक है तुम बैठ जाओ। फिर सब लोग चले गए, 4-5 लोग बचे क्लास में, सबको निकाल दिया। और जब 5-6 लोग बचे उसके बाद फिर मेरा ना, हाँ दिखाओ अपनी कॉपी। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं किया था। तो उन्होंने इतनी तेज, गेट आउट, भाग यहाँ से, मुझे चुटिया समझ रखा है। और यार मेरी बड़ी बेइज्जती, मैं बाहर आ गया, सब लोग क्या तुम कैसे बाहर आ गए अब। तो मैंने कहा भगा दिया यार उन्होंने, पुरानी दुश्मनी निकाल लेते यार। ऐसे ही होता है हॉस्टल, आगे भी बताऊंगा क्या क्या होता था।
मजे मजे में इतना आसान नहीं है हॉस्टल की ज़िंदगी और हॉस्टल को बुलाना। जो हॉस्टल में नहीं रहा ना, बहुत कुछ मिस कर दिया दोस्तों, बहुत कुछ। ऐ, ऐ, ऐसा ही होता है, दबाते आप हो, लगता है कि फूटेगा, फूटता नहीं है, थोड़ा तेज दबाना पड़ता है। तब तक आप लाइक सब्सक्राइब करते रहो, और मैं आपको हॉस्टल की मस्ती का अगला किस्सा बताऊंगा, धांसू वाला। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।